तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक स्लैशर हॉरर फिल्म हेलरेजर के बारे में। दोस्तों ये ओरिजिनल हेलरेजर मूवी का एक रीबूट है जिसकी कहानी काफी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिए। फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां हम कार में एक वकील को देखते हैं। वह वॉइट नाम के एक बिजनेसमैन के लिए काम करती है। वह एक सुनसान जगह पर आती है और एक आदमी से मिलती है और उसे पैसे से भरा बैग देती है। बदले में वह आदमी उसे एक बक्सा देता है जिसमें कुछ खास था जो कि व्यापारी वॉइट ने वास्तव में खरीदा था। फिर कुछ समय बाद वॉइट ने अपने महल में एक पार्टी रखी जिसमें उन्होंने एक लड़के को बुलाया था जो बहुत गरीब था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह इस महल को देखकर बहुत खुश होता है जहां वह वकील से मिलता है और उससे पूछता है कि वॉइट ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। वह कहती है कि अगर आपको जानना है तो वॉइट के पास जाकर उनसे पूछना चाहिए। फिर वह अंदर आता है और वहां बहुत सी अजीबोगरीब पुरानी चीजें देखता है। इस जगह की छत भी बहुत अजीब थी। तभी उसके सामने एक छोटी पहेली का डिब्बा दिखाई देता है। पहेली वास्तव में एक तरह की पहेली है और यही वो खास चीज है जिसे वॉइट ने खरीदा था जो वह उस आदमी से लेने गई थी। वह इसे अपने हाथ में लेता है और इस पहेली को सुलझाने लगता है। फिर इसी बीच वॉइट इधर आता है और लड़के से कहता है कि अगर तुम इसे सुलझा लो बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। यह सुनकर वह इसे सुलझाने में लग जाता है। लेकिन तभी पहेली से एक ब्लेड निकलता है और उसके हाथ को पार कर जाता है। इससे उसे बहुत दर्द होता है इसलिए वह उसे नीचे फेंक देता है। वह डर जाता है और भागने की कोशिश करता है लेकिन वॉइट ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि वह भाग न जाए। फिर हम देखते हैं एक बहुत ही हैरान करने वाला दृश्य। पहेली पेटी ने उसका खून पी लिया है जो घाव के कारण उस पर गिर गया था। ऐसा होता है उस स्थान की छत जो बहुत अजीब थी। वहीं से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है जिससे सभी जंजीरें आकर लड़के पर हमला कर देती हैं। उस लड़के को पकड़कर जंजीरें खत्म हो जाती हैं। वो एक छत की ओर देखता है और कहता है मुझे वो चाहिए, मतलब नरक के देवता यानी नरक के देवता। फिर दिखाई जाती है 6 महीने बाद की कहानी जहां हमें कमरे में एक लड़की रिली अपने दोस्त के साथ दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर आती हैं तो हर कोई उन्हें घूरने लगता है। दरअसल रिली के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी इसलिए वह यहाँ अपने भाई के साथ रहती थी। उसके भाई की सहेली और रिली की सहेली भी है। रिली का भाई उसे बहुत डांटता है क्योंकि वह सदा नशे में रहती थी और उसके पास करने को कोई काम न था। वह उससे विनती करती है कि वह चिंता न करे और मेरे भाई से कहता है मैं बहुत जल्द सुधर जाऊंगा और सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। अगले दिन वह यहाँ अपने दोस्त के घर जाती है। वह धूम्रपान कर रही है। वह अपने दोस्त से कहती है मैं अपने जीवन में कुछ बनना चाहता हूँ और कुछ हासिल करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर उसकी सहेली कहती है मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप जल्द ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एक गोदाम है जो लंबे समय से बंद है और वहाँ कीमती चीजें रखी हुई हैं। रिले कहते हैं तो हमें वहां जाकर चोरी करनी चाहिए। वे कहते हैं तुम चाहो तो हम यह कर सकते हैं। हम कीमती चीजें चुराकर वहां बेच देंगे जिससे हमें बहुत सारा पैसा मिल सकता है। रिले को यह विचार पसंद है इसलिए वे रात में उस जगह जाते हैं जहां कोई नहीं था क्योंकि जाहिर तौर पर यह जगह लंबे समय से बंद थी। वे यहां खोजना शुरू करते हैं और यहां एक तिजोरी ढूंढते हैं। जब वे तिजोरी तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक डिब्बा होता है और जब वे डिब्बा खोलते हैं तो उसमें और कुछ नहीं होता लेकिन वह वही पहेली बक्सा था। यह देखकर रिले हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि यह क्या है। उसकी सहेली कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन आप चाहें तो अपने पास रख सकते हैं। फिर रिली डिब्बा अपने पास रखती है और घर चली जाती है। उसका भाई उसे बहुत डांटता है क्योंकि वह अभी भी नशे में थी और बहुत देर तक घर आई थी। वह अपने भाई से कहती है कि जब मेरा अच्छा समय आएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम मुझे हमेशा क्यों डांटती हो। जिस पर उसका भाई कहता है कि क्योंकि मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता, तुम्हारे लिए अपना सामान पैक करना और छोड़ देना बेहतर है। यह सुनकर वह आग बबूला हो जाती है और अपना सामान बांधकर वहां से चली जाती है। वह कार में जाती है ताकि वह उसके अंदर सो सके। गुस्से में वह ड्रग्स भी लेती है ताकि वह शांति से आ सके। इसके बाद उसे नींद नहीं आती लेकिन वह एक पार्क में जाती है और पहेली को सुलझाने लगती है। उसमें से एक ब्लेड निकलती है जो उसके हाथ पर नहीं पड़ती इसलिए उसका खून उस पर नहीं पड़ता। तभी अचानक वह अपने सामने एक अजीब सी चीज देखती है जो भूत की तरह दिखती है। वह रिले से कहती है कि ब्लेड तुम्हारे लिए निकला है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद यह मेरा भ्रम है। तभी उसे फिर भूत जैसा कुछ दिखाई देता है जो कहता है कि मेरे साथ आओ। अब इसे देखकर रिले और भी डर जाती है लेकिन फिर वह गायब हो जाती है तो उसके सामने एक भूत जैसी महिला आती है जिसका सिर और मुंह पिनों से भरा होता है। वह रिले से कहती है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आ सकते तो किसी और को ले आओ। यह देख वह इतनी डर गई कि बेहोश हो गई।
थोड़ी देर बाद रिले के भाई को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी बहन को खोजने के लिए बाहर आता है। वह भी उसे पार्क में पाता है, लेकिन पूरी तरह से बेहोश है। फिर उसे उसके हाथ में पहेली का डिब्बा मिलता है, जिसे वह तुरंत उसके हाथ से ले लेता है। लेकिन फिर ब्लेड उसके भाई के हाथ में लग जाता है और खून बहने लगता है। वह रिले को होश में लाता है और कहता है कि मेरे हाथ में घाव है, मैं खून साफ जा रहा हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। फिर हम घर जाते हैं। वह तुरंत खून साफ के लिए वॉशरूम जाता है। तब हम देखते हैं कि पहेली ने उसका खून भी पी लिया है। रिले देखता है कि पहेली बक्सा अपने आप अपना आकार बदल रहा है। तभी अचानक वॉशरूम में दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है, जहां से कोई चीज रिले के भाई को खींचकर अपने साथ ले जाती है। फिर जब रिले अपने भाई की चीख पुकार सुनती है तो वह तुरंत अंदर आती है और देखती है कि उसका भाई यहाँ नहीं है। अचानक उसे नहीं पता कि वह कहाँ गायब हो गया है। वह पुलिस को इस बारे में बताती है। पुलिस जांच करने आती है, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है कि वह यहाँ से गायब हो गया। उसके दोस्त उसे घर लाते हैं और सोचने लगते हैं कि रिले का भाई कहाँ जा सकता है। रिले उन्हें बताता है कि मैंने कल ड्रग्स लिया था, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिस पर उसके भाई की सहेली कहती है कि अपने दिमाग पर ताकत लगाओ, यह सोचने की कोशिश करो कि तुम्हारा भाई कहाँ जा सकता है। अब कुछ समझ न आने पर रिले उसी दोस्त के पास जाती है जिसके साथ वह चोरी करने गई थी। उसे भी अचानक यहाँ भूत जैसा कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी सहेली कहती है, क्या हुआ रिले, क्या तुम ठीक हो? वह कहती है कि मैं कल रात से अजीबोगरीब चीजें देख रही हूँ और ऐसा होता भी रहा है। जब से मैंने उस पहेली को सुलझाया, उसमें से एक ब्लेड निकला जो मुझे मारने के बजाय मेरे भाई को मारा, और तभी से मेरा भाई लापता है। जिस पर उसकी सहेली कहती है कि इस पहेली में कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वह इसके बारे में पता लगाने लगती है। तब उसे पता चला कि एक महिला ने इस पहेली बॉक्स को उस तिजोरी में रखा था। कौन वकील है और अस्पताल में है, वो दोनों उस वकील से मिलने जाते हैं। तब पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि वही वकील है जो इस शब्द के लिए काम करता था, जो शुरू में बॉक्स लेने गया था। रिले उसे यहाँ सब कुछ बताती है, जिस पर वकील कहता है कि बॉक्स वॉइड से संबंधित है जिसके लिए मैं काम करता था। वह बहुत क्रूर व्यक्ति है, उसने इस बक्से का इस्तेमाल कई निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए किया। क्योंकि इस डिब्बे में कुछ ऐसा है, इसलिए मैंने उसे छिपाकर उस तिजोरी में रख दिया, और अब तूने भी पा लिया है, इस कारण तेरा प्राण संकट में है। तो वह उसे बॉक्स दिखाती है, जिसे वह उठाती है और फेंक देती है, लेकिन रिले उसे रोक देती है, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका भाई इसके द्वारा वापस आ सकता है। तभी उसमें से एक ब्लेड निकलता है जो उस वकील के हाथ में फंस जाता है। उसका खून भी निकल आता है और उस पहेली में फंस जाता है। इसका मतलब है कि वह भी मरने वाली थी। वह उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहती है, मरने की बारी मेरी है, वो मुझे लेने आएंगे। फिर ये देखकर वे दोनों बहुत डर जाते हैं और पहेली को वहां से निकाल लेते हैं। और जब वे कार में बैठकर घर जा रहे होते हैं, फिर पहेली बॉक्स फिर से अपना आकार बदलना शुरू कर देता है। जब वकील अस्पताल में अपने कमरे में बैठी थी, तभी खुल जाती है दूसरी दुनिया का दरवाजा, जिसमें से बहुत सारी भूतिया महिलाएं निकल आती हैं और वकील को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसकी हत्या कर देती हैं। रात में रिले इंटरनेट पर शून्य के बारे में पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह बहुत अमीर व्यक्ति था। वह एक बहुत ही अजीब व्यक्ति था। उसे पुरानी चीजों को खींचने और इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उसने एक महल बनाया था जहां वह अपने मेहमानों को बुलाता था, लेकिन यहाँ कुछ मेहमान बहुत अजीब तरीके से मर गए। वह अपने दोस्त को इस सब के बारे में बताती है, लेकिन वह ध्यान दिए बिना उस पहेली बॉक्स को फेंकने के लिए जाता है, लेकिन रिले उसे ऐसा करने से रोकता है। सुबह में रिले जांच करने के लिए शून्य के महल के बाहर पहुंचती है। वह देखती है कि पूरा महल लोहे की सलाखों से ढका हुआ है। ऐसा लग रहा था कि महल को किसी से बचाने के लिए बनाया गया है। दरअसल शून्य की कुछ साल पहले मौत हो गई थी, इसलिए इस महल को बंद कर दिया गया था। यहाँ कोई नहीं रहता था। रिले उसके पास जाती है, उसे वहां कोई दरवाजा नहीं दिखता। फिर उसे एक खिड़की खुली दिखाई देती है, जिससे वह महल में प्रवेश करती है, जहां बहुत सारे स्विच लगे थे जो छत के दरवाजे और सभी दरवाजे खोलने के लिए लगे थे। इसके बाद वो शून्य के कमरे में जांच करने जाती है, जहां वो दीवारों पर भूतों जैसी दिखने वाली उन महिलाओं की तस्वीरें देखती है जिन्हें वो अक्सर देखती रहती थी। फिर यहाँ उसे वह किताब मिलती है जिसमें यह पहेली बॉक्स लिखा हुआ था। यह वास्तव में एक बॉक्स था जिसमें अलग अलग कदम थे, और यह कोई साधारण नहीं था, परंतु वह नरक से आया, और जिसके पास वह था वह इससे कुछ भी पा सकता था। जब यह बक्सा अपना आकार बदलता है तो इसमें कुछ सीढ़ियां होती हैं, जिसके हर कदम पर व्यक्ति को किसी न किसी की बलि देनी पड़ती है। जहां 1 से 5 यज्ञों में उन्हें किसी कदम पर जीवन मिलेगा, तो उन्हें किसी कदम पर ज्ञान मिलेगा, किसी कदम पर प्यार, किसी कदम पर सम्मान, और छठे कदम पर उन्हें वही मिलेगा जो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा, यानी नरक के देवता। क्योंकि यह उनका अंतिम चरण होगा जिसमें नरक के देवता उनके सामने आएंगे।
वे उसके सामने अपनी बात रखेंगे, फिर वो उन्हें पूरा करेगा, और जो भूत रिले बार बार देख रहे थे वे वास्तव में राक्षस थे जो दूसरी दुनिया में रहते थे। इसलिए हर बार दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते और उन दुष्टात्माओं का एकमात्र काम लोगों को अपने साथ ले जाना और उन्हें पीड़ा देना था। इन दैत्यों के सिर का नाम पिनहेड है, जिसके सिर पर कांटे थे। पिनहेड नरक का पुजारी है और सभी राक्षस नरक में काम करते हैं। इसे पढ़ने के बाद रिले समझ जाती है कि अब मेरा भाई भी नरक में चला गया है, इसलिए मुझे और लोगों की बलि देनी पड़ रही है ताकि नरक के देवता आ सकें और मैं उनसे अपने भाई को वापस करने के लिए कह सकूं। फिर उसके दूसरे साथी भी यहाँ आ जाते हैं और अब वे सब उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ रिले अपने भाई के दोस्त को इस पहेली के बारे में सब कुछ बताती है। वह यह भी कहती है कि इसमें कुल 6 चरण हैं, जिनमें से 2 पूरे हो चुके हैं। शेष चरणों को पूरा करने के बाद नरक के देवता हमारे पास आएंगे और हम अपनी इच्छाओं को उनके सामने रखेंगे, जो वह भी पूरा करेंगे। रिले की सहेली को एक बटन दिखाई देता है और जैसे ही वह उसे दबाती है, एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। जब वह अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ सिर्फ अंधेरा है, लेकिन फिर वह दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिससे वह काफी डर जाती है। उसकी आवाज सुनकर हर कोई यहाँ आता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस बीच रिले देखता है कि उसका पहेली बॉक्स गायब है। उसी अंधेरे में एक आदमी था जिसके हाथ में पहेली का बक्सा था। वह रिले के दोस्त के पेट में डालता है, जिससे वह जोर जोर से चिल्लाती है। इसके साथ ही दरवाजा खुल जाता है और वह बाहर आ जाती है। लोग उसकी हालत से बहुत डरते थे, उन्होंने तुरंत उसकी कमर से बक्सा हटा दिया। यह देखकर रिले समझती है कि उसके दोस्त की जान खतरे में है और राक्षस आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। उसे बचाने के लिए वह महल से निकलकर कार में बैठ जाती है और उसे वहां से ले जाने लगती है। तभी वह देखती है कि बॉक्स अपना आकार बदल रहा है, जिसका अर्थ है कि वह तीसरे पायदान पर है। अब रिले का दोस्त खुद को दूसरी दुनिया में पाता है, जहां अन्य राक्षस और पिनहेड मौजूद थे। वह डरी हुई है और उनसे पूछती है कि वे उससे क्या चाहते हैं, जिस पर पिनहेड कहता है, हम यहाँ तुम्हें दर्द देने आए हैं। वह अपने माथे से एक पिन निकालकर अपने गले में लगा लेती है और कहती है कि हम तुम्हें इससे ज्यादा दर्द देंगे। वहां रिले दूसरी दुनिया को आईने में देखती है, जहां पिनहेड ने अपने दोस्त को गुलाम बना लिया था। यह देख लोग काफी डरे हुए हैं और उनका एक्सीडेंट बच गया है, और वे समझ गए कि जिस किसी का भी खून उस डिब्बे में जाएगा, राक्षस यहाँ आएंगे और उस व्यक्ति को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। देखिए, रिले बॉक्स लेता है और उसे फेंकने के लिए नदी में जाता है, लेकिन पिनहेड उसके पास आता है और कहता है कि ऐसा मत करो। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाई वापस आए तो आपको करना होगा और इसके लिए आपको अन्य लोगों की बलि देनी होगी। फिर रिले बॉक्स से ब्लेड निकालता है और रिले के हाथ में रखता है, जिसे देखकर पिनहेड कहता है, देखो अब मरने की बारी तुम्हारी है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। आपको अपनी जगह किसी और की कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम आपको ले लेंगे। इसी बीच रिले की सहेली यहाँ आ जाती है और उसके साथ भागने लगती है। तब पिनहेड अपने पीछे एक दानव यानी शैतान को रखता है और उन पर हमला करता है। वह अब रिले के पीछे जा रहा था, क्योंकि उसका खून पहेली में चला गया था, तो उसकी बारी थी। लेकिन रिले का दोस्त उसे बचाने की कोशिश करता है और वह दानव उसका हाथ काट देता है, जिससे उसे बहुत परेशानी होती है। फिर उसमें से ब्लेड निकलता है, जो आखिरी कदम बनाता है, और इसके लिए आपको दूसरे लोगों की कुर्बानी देनी होगी। है कि बॉक्स चाहता है कि मैं किसी और की बलि चढ़ा दूं। यह देख ब्लेड दानव से नाराज हो जाता है और उसका खून पहेली में चला जाता है। पिनहेड राक्षस को अपनी जंजीरों से मारता है, क्योंकि उसे किसी भी मामले में किसी के बलिदान की आवश्यकता होती है। फिर चाहे वह इंसान हो या दानव, उसके बाद बक्सा अपना आकार बदल लेता है, जिसका अर्थ है कि इसके बाद उसकी बलि देनी चाहिए। वे महल में प्रवेश करते हैं, बटन दबाते हैं और लोहे के सभी दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि बाहर बहुत से दैत्य थे जो द्वारों के कारण प्रवेश नहीं कर सकते थे। रिले उन्हें बताता है कि उनके पास मेरा खून है, लेकिन वे चाहते हैं कि मैं अपनी जगह किसी और को बलिदान कर दूं। लेकिन तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए हमें यहीं रहना चाहिए। अब अंधेरे से वह आदमी आता है जिसने अपने दोस्त पर हमला किया था। हम देखते हैं कि आदमी कोई और नहीं बल्कि शून्य है। वह आता है और रिले के दोस्त को पकड़ लेता है। वह पूछता है, मैंने तुम्हें नौकरी दी थी, अब तक क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि रिले का दोस्त शून्य से जुड़ा हुआ है। उसने वास्तव में यह काम रिले के दोस्त को दिया था कि वह अपने साथियों को फंसाकर यहाँ ले आया, ताकि वह उनकी बलि दे सके और नरक देवता से कुछ मांग सके, जिससे उनके जीवन में दर्द कम हो जाए। शून्य ने पहले ही ये बलिदान कर दिए थे, लेकिन नरक देवता ने उनकी एक भी इच्छा पूरी नहीं की। लेकिन वह उसे एक दानव बनाना चाहता था और अपनी टीम में शामिल होना चाहता था। इसलिए शून्य नरक से भाग गया और इस बक्से को भी चुरा लिया, और अब बलिदान करने का उद्देश्य उससे छुटकारा पाना था। जब रिले का दूसरा दोस्त यहाँ आता है तो शून्य छिप जाता है।
इधर रिले अपने दोस्त से कहती है कि हम दरवाजा खोलेंगे और अंदर एक दानव को बुलाएंगे, और जब वह भीतर आएगा तो मैं उसमें वह लट्ठा डालूंगा जिससे वह बलि चढ़ाए और हम सबका उद्धार करे। इस योजना के साथ वह बाहर आती है और पिनहेड से कहती है कि मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। यह तब होता है जब पिनहेड अपने पीछे एक दानव भेजता है, जिसे देखकर रिले घर के अंदर आता है। तभी वह दानव भी उसके पीछे आ जाता है। फिर उन्होंने गेट बंद कर दिया ताकि कोई अन्य दानव अंदर न आए। वह उस पहेली बॉक्स से उस पर हमला करने जाती है, लेकिन इसके बजाय रिले पर हमला करती है। इससे बक्सा उसके हाथ से गिर जाता है। फिर रिले का दोस्त दरवाजे में दानव को फंसाता है और शून्य बाहर आता है और बॉक्स को उठाता है और रिले के अन्य दोस्तों पर हमला करता है, जिसका खून अब बॉक्स में चला जाता है और फिर वह बॉक्स को छत के बीच में रख देता है। रिले उसे जीवित देखकर बहुत हैरान है और पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन यज्ञों को करने के बाद नरक देवता हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। यह सिर्फ एक भ्रम है, यह एक नाटक है, क्योंकि नरक भगवान हमारी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं करते बल्कि उस व्यक्ति को राक्षस भी बना देते हैं ताकि उसके राक्षस एक बड़ी सेना बन जाएं। वह मुझे भी राक्षस बनाना चाहता था, लेकिन मैं वहां से निकल आया और अब मैं आप सभी का बलिदान करूंगा, जिसके बाद नरक भगवान आएंगे और मैं तुमसे मुझे छोड़ने के लिए कहूंगा। जैसे ही आप बॉक्स को नीचे रखते हैं, आसमान से एक बहुत बड़ी चीज नीचे आती है, जो कोई और नहीं बल्कि नरक के देवता थे। इसके बाद शून्य सभी दरवाजे खोल देता है ताकि सभी राक्षस अंदर न आए। पिनहेड शून्य से पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर वह कहते हैं, मैं और दर्द नहीं सह सकता, मुझे ठीक होना है और यही मेरी कामना है। पिनहेड का कहना है कि यह नरक भगवान का उपहार है, यदि आप इसे अस्वीकार करते हैं तो आपको और भी अधिक दंडित किया जाएगा। वह कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इस दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। यह सुनकर नरक देवता उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और उन्हें इस पीड़ा से बाहर निकालते हैं। उसे मौका देने के बाद रिले पहेली बॉक्स लेता है और तहखाने में जाता है, जहां वह देखती है कि दानव ने उसके दूसरे दोस्त को बंदी बना लिया है। तब रिले उससे कहता है कि वह निर्दोष है, उसे मत मारो, उसे छोड़ दो। जिस पर दानव कहता है कि अगर तुम उसके बदले किसी और की बलि देना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। यह सुनकर रिले अपने दोस्त के पालतू पंथ को बॉक्स देती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसका दोस्त शून्य के साथ शामिल था। देखो, दानव अब पहले वाले को छोड़कर उसके पीछे चला जाता है और शून्य ठीक हो गया, परंतु नरक देवता उसे अपने साथ ले गया। इसके साथ ही रिले का दोस्त भी नरक में चला गया। अब रिले अपने बचे हुए दोस्त को ऊपर ले आती है, जहां सभी राक्षस उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पिनहेड उससे कहता है कि तुम आखिरी कदम पर हो, अपनी इच्छा हमारे सामने रखो जिसे हम पूरा करेंगे। रिले को शब्दों से पता चला कि ये लोग किसी भी इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, वे सिर्फ अपने जाल में फंसाने के लिए नाटक करते हैं। इसलिए वह पिनहेड से कहती है कि मुझे पता है कि मेरा भाई मर चुका है, वह वापस नहीं आएगा। यह सुनकर पिनहेड अपने भाई को सपने में दिखाती है, जो रिले को मुझे बचाने के लिए कहता है, आओ और मुझे ले लो। इधर रिले समझती है कि वह मुझे फंसाने के लिए चाल चल रही है, इसलिए वह कुछ नहीं मांगती और कहती है कि नहीं धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह डिब्बा वहीं रख देती है और अपनी सहेली को वहां से ले जाती है। उसके बाद वहां से सारे राक्षस गायब हो जाते हैं। अब हम शून्य को नरक में देखते हैं, जहां देवता उसकी खाल निकालकर उसे दानव बनाकर अपने साथ ले गए। अब यहाँ यह स्पष्ट था कि उस पहेली बॉक्स से किसी की भी इच्छा पूरी नहीं होती है। यह सब ड्रामा है और अंत में सभी को दानव बनना है। इसके साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।